हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य आनंद बायोलॉजी पे स्वागत है। मेरे भाई कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। हम लोग सेल डिवीजन स्टार्ट कर दिए थे और जीनोड तक अच्छे से पढ़ लिए थे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एम फेज को। ठीक है ना भैया? एम फेज क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लो। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? एम फेज। एम फेज, ठीक है भैया? आपको तो पता ही होगा एम फेज क्या होता है। अरे सर कैसे पता होगा मुझे, आपने बताया था क्या? अरे नहीं यार, मैं भी बताऊंगा ना एम फेज क्या होता है। एम फेज है ना भैया, इसको बोलते हैं हम लोग डिवीजन फेज। क्या? डिवीजन फेज। तो लिखो ना ब्रैकेट में करके, क्या इसको बोलते हैं? डिवीजन फेज। अरे सर सच्ची? हाँ। अब बताओ एम फेज में क्या क्या होती है, क्या मिलती है बताओ। एम फेज में कैरियोकाइनेसिस होती है और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है कैसा बताओ भैया? मैंने आपको पहले बता दिया था ना, पहले लेक्चर में बताया था ना साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस क्या होती है। पर क्या दिक्कत है भैया, अगर एक बार और बता देंगे तो क्या ही जाता है अपना, कुछ जाएगा नहीं ना। क्या भाई, 1 2 3 4 5 मिनट तक टाइम ऊपर नीचे जाएगा, उससे ज्यादा क्या। पर आपके बेनिफिट के लिए ना हर एक चीज बताएंगे यहां पे, ठीक है? कैरियोकाइनेसिस मतलब भाई न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो सबसे पहले लिखो एम फेज में क्या मिलेगी? कैरियोकाइनेसिस। तो सबसे पहला हेडिंग आप लोग का होना चाहिए क्या भैया? अरे भाई बता यार, बता क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। तो पहला पॉइंट बना के लिखो कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में ना भैया न्यूक्लियर डिवीजन होगा। न्यूक्लियर डिवीजन। और एक क्या है? एक है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। अब बताओ साइटोकाइनेसिस क्या होता है? अभी मैंने बताया था, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो लिखो ना भैया ब्रैकेट बना के, क्या क्या? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। और एक चीज और, हम लोग की क्लास भले थोड़ी बहुत डिले आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आप लोग के लिए बहुत एक बेहतरीन कोर्स पे काम कर रहा हूं, जो कि आपको बहुत जल्दी लाइव देखने को मिलेगा। कि लगेगा ना भाई कि सब कुछ आंख के सामने चल रहा, भाई 3D डायग्राम सब कुछ क्या कैसे होता है एकदम विजुअलाइज करवा देंगे आपको। एकदम कहोगे ना भैया आप तो आग लगा दिए, बिल्कुल आग लगा देंगे। एक अच्छी कोर्स पे काम हो रही है, एकदम मजा आ जाएगा जब आप पढ़ोगे ना। 2 घंटे की लेक्चर होगी, एक लेक्चर में पूरी चैप्टर कंप्लीट विथ एनिमेशन। आपको पूरी चीज विजुअलाइज करके पढ़ाएंगे। आप कैसे मूवी देखते हो, याद है ना? मूवी जैसे देखते हो, एकदम आंखों के सामने सीन चलती रहती है ना। बायोलॉजी ऐसे मैं टिप पे कर दूंगा आप लोग को, लगेगा ना जैसे कोटा में पढ़ाई होता है ना भैया लास्ट टाइम में, बस एज इट इज मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, तभी तो सिलेक्शन होगा। और अभी मैं एक क्वेश्चन सीरीज भी लॉन्च करूंगा संडे से, यानी कि आज, ठीक है? संडे से आप लोग को एक या 2 क्वेश्चन डेली बेसिस पे मिलेगी। एनी हाउ चाहे कुछ हो जाए, 2 क्वेश्चन हर दिन मिलेगी। एक क्वेश्चन तो मैं क्लास में सॉल्व करवा दूंगा और एक क्वेश्चन आप कमेंट में जाके बता देना क्या आंसर होगा सर, ठीक है ना? ठीक है, चलो अब ये बताओ, कैरियोकाइनेसिस जो है ना फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने में? फर्दर 4 टाइप में। तो सबसे पहला हेडिंग डालो, क्या? कैरियोकाइनेसिस। क्या? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस ना बच्चों फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सर ये क्या, ये कौन सी बिला है भाई, ये क्या है? पहला प्रोफेज। अरे सर वो वाला क्या? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अरे हाँ भाई यही सर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ओहो सर, अरे सर जब मेरे मास्टर सर ऑफलाइन में पढ़ाते थे तो मुझे ये पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। अरे इसलिए तो मैं यहां पढ़ा रहा हूं ना कि पल्ले पड़े हर एक चीज।
प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज, और मेटाफेज के बाद, अरे बताना बाबू बताना, मेटाफेज के बाद एनाफेज, और एनाफेज के बाद एक लास्ट क्या होगी, एनाफेज के बाद लास्ट टीलोफेज, टीलोफेज। लो भाई लो, अब क्या है ना, एम फेज है ना भैया, एम फेज बहुत ड्रामा करता है, बहुत ड्रामेटिक फेज होता है सेल साइकिल का। वो कौन सा फेज है, सबसे ड्रामेटिक फेज कौन सा है, वो एम फेज है। ड्रामेटिक फेज है कौन सा, एम फेज। मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल कौन सा होगा भैया, एम फेज। अरे सर मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। हाँ भैया, हम इसीलिए है ना कि आपको मजा आए। अब पढ़ेंगे अच्छे से अपन किस किस चीज के बारे में, भाई बताना यार, किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अपन इसको अच्छे से बाइफरगेट करेंगे, कौन सा चीज क्या है, क्या होता है, कहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर करता है, कहाँ न्यूक्लियोलस डिसअपियर करता है, किसका क्रोमोसोम कैसा होता है, कहाँ पे क्रोमेटिन प्रेजेंट होती है, कहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिन प्रेजेंट होगी, कहाँ पे डॉटर सेल प्रेजेंट होगी। हर एक चीज इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा। और मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोग से, आज के बाद ना आप प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरी आपसे एक प्रॉमिस है। आज मैं जो पढ़ाऊंगा ना एकदम गर्दा मचा देंगे। बिहारी लैंग्वेज में कैसे कहते हैं भैया, एकदम सर गर्दा मचा दिए, ऐसे भैया ऐसे गर्दा मचाते हैं अपन। सबसे पहले आज क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला हेडिंग डाल लो भैया, हेडिंग डाल लो क्या, सबसे पहले प्रोफेज। थिकनेस बरा प्रोफेज। लो भैया लो, हमने डाल दिया प्रोफेज। अब ये प्रोफेज है ना, क्या है सर, प्रोफेज है ना, ये लॉन्गेस्ट फेज है कैरियोकाइनेसिस का। अरे भाई सर क्या नीट में आ सकता है, हाँ यार बिल्कुल आ सकता है। क्या क्वेश्चन क्या बनाएगा, which of the following is the longest phase of karyokinesis? बताओ यार बताओ, इतना इजी क्वेश्चन मैं आपको फ्रेम करके दिखा रहा हूं यार, इससे ज्यादा जान लोगे यार नहीं ना, इस जान थोड़ी दे सकता हूं उससे ज्यादा। पर जो मैं बताऊंगा वही आएगी नीट में। मेरी मैं खुद की भाई एक अनुभव होता है ना, मैं खुद भी नीट में बैठा हूं, मैं खुद भी नीट क्वालिफाई किया हूं, तो मुझे पता ना कहां से क्या आएगा। ठीक है ना, क्या है लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। एक मिनट, क्या है लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। लो भैया लो, ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट क्या होगा भैया, सबसे पहला पॉइंट आप हेडिंग डालो, क्या डालोगे, सबसे पहला पॉइंट क्या है ना, इसे डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पहला पॉइंट क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना भैया। और दूसरी पॉइंट क्या है, और इसमें क्या होगा ना, कहां प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैंने अभी पहले बताया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना डिसअपियर हो जाएगी, सॉरी न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगी, सॉरी मेरे भैया सॉरी, क्या न्यूक्लियोलस, अरे यार बार बार न्यूक्लियर आ रही है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस अपेयर हो जाएगी। ठीक है ना भैया। और इसमें सेल ऑर्गेनेल कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और जो भी सेल ऑर्गेनेल है ना भैया, ये सब डिसअपेयर हो जाएंगी। तो क्या लिखेंगे पॉइंट, लिखना भैया
तीसरा क्या लिखेंगे? सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्या होगी? क्या होगी? एक मिनट भैया, एक मिनट। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होगी? ये डिसअपेयर हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी। ठीक है भैया। अब यहां पे क्या होगा ना भैया, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा। मान लो जैसे डीएनए है, डीएनए को हम लोग मचोर मचार के ऐसे कर दिए तो क्रोमेटिन हो गई, क्रोमेटिन हो जाएगी ना। ऐसे मैं पॉइंट रिलेट कर रहा हूं, मैं लाइन रिलेट कर रहा हूं, एनसीईआरटी का लाइन रिलेट कर रहा हूं, जिससे आपको कहीं लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो तो लगे कि हाँ मेरा ये मास्टर ना क्लास में पढ़ाया है, क्लास में बताया है, एक एक चीज रिलेट करोगे मेरे क्लास नोट से। और बहुत बेहतरीन कोर्स आने वाली है, मैं डायग्राम एनिमेशन के साथ आऊंगा, मैं यहीं पे सब कुछ कंप्लीट करवाऊंगा। लगेगा कि सर बहुत एनर्जी के साथ, मजा आ रहा है सर, एक क्लास में सब कुछ हो गया। भाई नीट से पहले मेरा ये प्रॉमिस है तेरे से, नीट से पहले मैं 4 बार रिवीजन करवाऊंगा, वो भी लाइव क्लासेस, कहीं कहीं भागने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। सबसे बड़ी बात, कोई 1 लाख रुपया नहीं, कोई 2 लाख रुपया नहीं लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी यहां पे। मास्टर इतने बावले क्यों हो जा रहा है यार? अब देखो मैंने क्या बोला, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन या कॉइल हो, कॉइलिंग हो किसका? क्रोमेटिन का, कॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिन, फाइबर टू फॉर्म क्या क्या क्या? क्रोमोसोम। अरे सर फाइबर टू फॉर्म क्रोमोसोम। ले भाई ले। अब क्रोमोसोम है ना भैया, क्रोमोसोम प्रोफेज में ना भैया अनटेंगल्ड रहती है, उलझा हुआ नहीं रहती है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट रहती है। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखेंगे, क्रोमोसोम become distinct and untangled, अनटेंगल्ड। ठीक है भैया। अब क्या है ना, सेंट्रियोल जो है ना, सेंट्रियोल वो मूव करेगी, मूव किस चीज के तरफ? अपोजिट पोल के तरफ। ठीक है ना। और एस्टल मान लो ये सेंट्रोजोम है, मान लो कि ये सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम की बाहर की तरफ जो लाइनिंग निकलेगी उसको हम लोग बोलेंगे एस्टल रेज। क्या बोलेंगे? मेरे साथ बोल मेरे भाई, मेरी बहन मेरे साथ बोलो, क्या बोलेंगे? एस्टल रेज, एस्टल रेज। ठीक है, तो अब लिख भी लो, जब मैं बता दिया हूं तो एक बार लिखने में क्या जाता है, जब भी आप रिवीजन करोगे वो 2x 3x 4x में रिवीजन जाएगी, है ना, है ना। हाँ सर ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या है? सेंट्रियोल्स स्टार्ट मूविंग, सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टॉवर्ड्स अपोजिट पोल, है ना भैया, पोल्स। ठीक है। अब और एस्ट्रल रेज है ना फॉर्म होगी, एस्ट्रल रेज फॉर्म। ठीक है, ठीक है। एस्ट्रल रेज कहां फॉर्म होगी? एनिमल सेल में। सर जब एनिमल सेल में एस्ट्रल रेज फॉर्म होगी तो प्लांट सेल में क्या होगी? अरे भाई धैर्य रखना, बताऊंगा यार, मैं अभी थोड़ी बता दूं सब कुछ। लो भैया लो, अपना प्रोफेज भी कंप्लीट। अब प्रोफेज का डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है भैया। अरे यार
क्या बन रहा है मेरे भाई, ले ये रहा, ये रहा, ये रहा। क्या क्या देख रहे थे हम लोग, प्रोफेस, ठीक है ना। अब सबसे ऊपर में, कहा, सबसे ऊपर में सेंट्रियोल मिलेगी। सेंट्रियोल अगर परपेंडिकुलर है तो उसको बोलेंगे हम क्या, सेंट्रोजोम। ये रहा सेंट्रोजोम, और सेंट्रोजोम की बाहर की तरफ एक लाइनिंग या एक एरो निकल रही होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं एस्टल रेज। अरे भैया ऐसे हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ाएंगे, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाएंगे एस्टल रेज। अब वो कहां जाती है, किधर जाती है, अपोजिट पोल के तरफ। तो डायग्राम बनाना मेरे भाई, कहां जाएगी, अपोजिट पोल के तरफ। कहां जाएगी, अपोजिट पोल के तरफ। है ना। अब क्या है, क्या डिसअपेयर होगी, मैंने क्या बोला था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस भी डिसअपेयर होगी, है ना, क्रोमोसोम भी अनटेंगल्ड होगी। तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियोलस बनाएंगे। ये रहा न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये रहा न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब क्या है, अब क्या है, अरे ये तो पूरी डिलीट हो जाएगी, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बना देता हूँ रैंडम, ठीक है। अब क्या है ये, अब क्या है, अरे पूरा डिलीट हो रहा है भाई, ऐसे कैसे समझा पाऊंगा मैं। चलो मैं कोई और ट्राई करता हूँ, पार्शियल, हाँ चलो। अब क्या है ना, न्यूक्लियोलस है ना डिसअपेयर होगी, देख देख भाई, ये रहा न्यूक्लियोलस डिसअपेयर होने लगी। अब जब न्यूक्लियोलस डिसअपेयर होने लगी तो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम अनटेंगल्ड रहेगी, रेस्ट्रिक्ट रहेगी। ये रहा ना, ये रहा ना। आपको देखो जो भी मैं बता रहा हूं ना, आप सिंपल से वो याद कर लो, वो समझ लो। देखो जो सेल बायो समझाने वाली थी मैं समझा दिया। अब क्या है कि इसको आपको अच्छे से याद करना है, इसको अच्छे से याद करना है, क्या चीज कहाँ है। अभी देखो, अभी तो ये नहीं, अगले लेक्चर जो लास्ट लेक्चर होगी ना, उसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत लगेगा कि अरे सर ये भी, आपको मजा आ जाएगा। पर मैं एक बार देखता हूँ, क्या रिकॉर्डिंग तो चल रही है, सब कुछ ओके है ना। हाँ जी सर, सब कुछ ओके है, एकदम ऑल सेट, एकदम ऑल सेट है, ऑल सेट, ऑल सेट। हाँ सर। अब क्या है ना, अब देखो क्रोमोसोम देखना, अरे यार ये रहा, ये रहा क्रोमोसोम, ये रहा क्रोमोसोम, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, ये है प्रोफेज, क्या है, प्रोफेज, ठीक है। लो भैया, हो गई प्रोफेज कंप्लीट आप लोग के सामने। अब क्या लाएंगे हम लोग, अब लाएंगे मेटाफेज। अब क्या लाएंगे हम लोग, मेटाफेज, मेटा, अरे बेटा नहीं यार, अरे मेटाफेज, है ना। चलो चलो चलो, अरे यार फिर से लिख, कुछ यार होता है ना, अब राइटिंग कभी कभी चली जाती है, मैं क्या ही करूं, मैं फिर से लिख लेता हूं, मेटाफेज, ठीक है। ये रही मेटाफेज, ठीक है। अपन अभी क्या पढ़ेंगे, मेटाफेज के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। जब न्यूक्लियर इन्वेलप एकदम से हट जाएगा तो लगेगा क्या, मेटाफेज आ गया है। अरे सर, अरे सर आप ऐसे पढ़ाते हो क्या, अरे यार हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, मजे मजे से पढ़ाते हैं, बस ये है ना, कभी घमंड नहीं किया भाई, कभी घमंड नहीं किया। बस क्या लिखना है भैया, थिकनेस कम कर लो ना,
क्या है, द कंप्लीट disintegration of nuclear envelope marks the क्या, बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। लो भाई लो, अब इसमें क्या होगा ना, सेंट्रियोल जो है ना वो अपोजिट पोल पे ना पहुंच जाएगी। सबसे पहला पॉइंट लिखो, क्या, सेंट्रियोल जो है ना वो अपोजिट पोल पे पहुंच जाएगी। हो गया, हाँ सर। अब क्या है ना, इसमें सिस्टर क्रोमेटिड है ना वो अलाइन होगी कहां पे, इक्वेटोरियल प्लेस या प्लेट बोल दो, एक ही है। दूसरी चीज क्या, द सिस्टर क्रोमेटिड align themselves onto an equatorial plate। लो भाई, है ना। अभी मैं जब डायग्राम बनाऊंगा ना, जब मैं डायग्राम बताऊंगा ना तो आप समझ जाओगे, एक मिनट, ठीक है। जब मैं डायग्राम बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। तीसरी पॉइंट क्या है, स्पेंडल एपरेटस जो है ना वो बनेगी यहां पे, स्पेंडल एपरेटस इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। हाँ सर। अब चौथी पॉइंट क्या लिखोगे मेरे भैया, क्रोमोसोम इन मेटाफेज इज हाईली कॉइल्ड। क्रोमोसोम जो है ना वो मेटाफेज में ना हाईली कॉइल्ड रहती है। क्रोमोसोम इन मेटाफेज इज हाईली कॉइल्ड, ठीक है ना, और शॉर्ट और डिस्ट्रिक्ट होती है, एंड डिस्ट्रिक्ट। बट बेस्ट फेज, एक पॉइंट स्टार बना के, भैया जितना स्टार बनाना है उतना स्टार बना लो। और मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं नीट 2024 का क्वेश्चन यहां से कंफर्म रहेगा। ले भाई मैं पहले लिख देता हूं, नीट 2024 कंफर्म है भैया। जो मैं बता रहा हूं ना 110% नीट 2024 में आएगा। लिख ले भाई, मैं 4 मार्क्स आपको यही बता दिया। क्या बोलेगा, बेस्ट, रुक अच्छे से लिखेंगे। बेस्ट फेज टू स्टडी द morphology of क्रोमोसोम। ले भाई इस लाइन से ना क्या होगी, बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है भैया, क्या होता है, मैंने क्या बताया, मेटाफेज। ले भाई ले, 110% आएगा नीट में एक क्वेश्चन यहां से। ले 4 मार्क्स तो +4 मैं अभी कर रहा हूं। लो ठीक है, इतना याद रखना,
कम से कम, ठीक है ना भाई, इतना जरूर याद रखना, मेरा इज्जत रख लेना भाई। कंफर्म है, ठीक है। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। क्या क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं। हाँ, अब देखो सेंट्रोसोम बनेगी, क्या बनेगी? सेंट्रोसोम। उल्टा बना दिया क्या भाई? भाई डायग्राम कैसा भी बने माइंड मत करना भाई, डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाए तो क्या दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत है नहीं ना, कहीं दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो ये रहा, एस्टल रेज निकलेगी, ठीक है ठीक है। चलो अपोजिट पोल पे पहुंच ही गई है, जब पहुंच ही गई है तो बना ही लेता हूँ, ठीक है ठीक है। अब क्या मैं बोला था, गौर करो। देखो सिस्टर क्रोमेटिड जो है ना, ये देखिए, ये सिस्टर क्रोमेटिड अलाइन देमसेल्फ ऑन टू इक्वेटोरियल प्लेट। तो बना दो ना सिस्टर क्रोमेटिड, ये रहा सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। हाँ सर, ये क्या रहा? सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। अब बीच में ना भैया, इसके बीच में ना सेंट्रोमियर प्रेजेंट होती है। क्या? सेंट्रोमियर, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? काइनेटोकोर भी प्रेजेंट होगी इसके सेंट्रोमियर के ऊपर या नीचे, यहाँ पे काइनेटोकोर भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। हाँ सर। अब क्या है ना स्पेंडल फाइबर निकलेगी। कहां से निकलेगी स्पेंडल फाइबर? कहां से निकलेगी? एस्टर रेस से निकलेगी। अरे यार मैं जैसे पढ़ाऊंगा ना, बस एज इट इज ऐसे पढ़ते जाना, हर एक चीज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ये देख मेरा भाई, ये देख भाई, बन गया। अब सबको लेवल कर लो, कौन सा चीज क्या है। ये देख, ये क्या है? स्पेंडल फाइबर। अब मैं तो बताया था ना, स्पेंडल फाइबर, ठीक है। अब ये क्या? येलो वाली क्या लेके भागती है भाई? येलो वाली क्या लेके भागती है? ओहो, समझ गए। ये काइनेटोकोर। अब देख, अब ये क्या है? इक्वेटोरियल प्लेट है ना। अब कंप्लीट है। अब इसी को बोलते हैं हम लोग मेटाफेज। ये क्या देख रहे थे? मेटाफेज, ठीक है भाई। एक ज्ञान की बात बताऊं, ठीक है ना। स्पेंडल फाइबर है ना, एक पॉइंट और लिख लो, यहीं पे लिख लेते हैं, हॉट पॉइंट। स्पेंडल फाइबर है ना, अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड। लो भाई, लो कंप्लीट हो गई अपनी मेटाफेज भी कंप्लीट। अब आ गए कहां? मेटाफेज के बाद एनाफेज पे। कहां आ गए? एनाफेज पे, ठीक है ना। अब हम लोग एनाफेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद टीलोफेज। खत्म, टाटा, बाय बाय। एनाफेज, लो भाई, एनाफेज आ गया। अब इसमें क्या देखेंगे हम लोग? पहला पॉइंट क्या देखेंगे? डिवीजन होगा या स्प्लिटिंग होगा। किसका? सेंट्रोमेयर का। तो पहला पॉइंट यही होगा, डिवीजन या स्प्लिटिंग। क्या? स्प्लिटिंग।
स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर। अब यहाँ पे शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर बहुत छोटा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट। तो क्या इससे क्या टूटेगी, क्या टूटेगी, क्या टूटेगी, मैं बताऊंगा। पहले पॉइंट लिख लो, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर, है ना। अब तीसरा पॉइंट, इसमें क्या होगा ना, डॉटर क्रोमेटिन है ना, ये क्या होगा, स्टार्ट कर देगा क्या, मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। द डॉटर क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल, है ना। हाँ सर। अब क्या होगा ना, जब मूवमेंट होगा ना अपोजिट पोल के तरफ डॉटर क्रोमेटिड्स का, तो ये क्या करेगा ना, अब देखो ये ये किस, मान लो तुम कहीं जाते हो या तुम कहीं भेजे जाते हो, किसकी गाइडेंस में, तुम अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में ना, तो डॉटर क्रोमेटिड भी ना ये सेंट्रोमेयर के गाइडेड रहती है। तो लिखो ना, द मूवमेंट ऑफ daughter chromatid towards opposite is guided by centromere। ठीक है। अब फिर से एक क्वेश्चन भाई, मैं तो क्या कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट 2025 या 24, ये 2 साल में से ना 1 साल तो कंफर्म पूछा जाएगा। क्या बेस्ट फेज टू स्टडी द एनाटॉमी ऑफ क्रोमोसोम, तो वो कौन सा होगा, एनाफेज। बेस्ट phase to study the anatomy of chromosome। है, क्लियर है। हाँ सर, बस ये भैया, ये आप याद कर लो ना, ये लो। इतना याद कर लो, 24 नीट या 25 नीट में, 2025 में या 2024 में ये क्वेश्चन जरूर आएगी। मैंने 8 नंबर तो आज का लेक्चर से ही बता दिया भाई, हॉट क्वेश्चन जो आने वाली है। ठीक है। हाँ सर, कंप्लीट। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। अरे यार, ये क्या, ये रहा। ठीक है, अब फिर सेंट्रोसोम बनाएंगे। ये सेंट्रोसोम बना लिया। अब क्या है ना, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगी, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। अब डॉटर क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग करेगी टुवर्ड्स पोल। ठीक है, अब देखो ये, अरे यार क्या यार तुम भी, ये देखो, ये रहा सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, और ये रहा डॉटर क्रोमेटिड।
ठीक है, हाँ सर। अब ये क्या करेगी, स्टार्ट मूविंग कर देगी टुवर्ड्स पोल, ठीक है, तो बना लो ना। क्या ही बन जाता है यार, मेरे साथ ही क्यों यार। भाई डायग्राम अगर गलत बन रहा हो ना भैया, मैनेज कर लेना यार, मैनेज कर लेना, क्या दिक्कत है ना भैया, ठीक है, मैनेज कर लेना यार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे, ठीक है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ ही रहे होगे, ठीक है। एक लेक्चर और आपका सेल डिवीजन भी कंप्लीट, ठीक है। ये रहा एनाफेज, हटाओ यार, इसमें कुछ बताने की चीज ही नहीं, मैं क्या ही बताऊँ आपको, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक है, क्या अब हम लोग देखेंगे टीलोफेज के बारे में। क्या देखेंगे, टीलोफेज देखेंगे, ठीक है। टीलोफेज क्या है ना, ये रिवर्स फेज है, इसको बोलते हैं रिवर्स प्रोफेज। क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स प्रोफेज, रिवर्स प्रोफेज, ठीक है, हाँ सर। अब ये है क्या, डॉटर क्रोमेटिड्स है ना, ये पहुंच जाती है अपोजिट पोल पे, जहां से आती है वहीं पहुंच जाती है, ठीक है ना। और यहां पे ना डीकंडेंसेशन होता है क्रोमेटीन का, ठीक है ना, क्रोमेटीन का। तो लिखो ना, द डॉटर chromatid reach opposite pole and decondensation material occurs है। हो गया भैया, हाँ। अब इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप भी फॉर्म हो जाएगी, न्यूक्लियर इन्वेलप, अरे यार गलत, मैंने स्पेलिंग गलत दे दिया, इन्वेलप इज फॉर्म, ठीक है, हाँ। और न्यूक्लियोलस रीअपेयर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस रीअपेयर, ठीक है, हाँ सर। अब एंडोप्लाज्मिक, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा आर फॉर्म्ड, एंडोप्लाज्मिक, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, क्या, एटसेट्रा आर फॉर्म्ड, सेंट्रियोल डिसअपियर हो जाएगी, सेंट्रियोल डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम लोग देखो एक बार पढ़ लो, क्या है टीलोफेज, क्या है रिवर्स है प्रोफेज का, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, डॉटर क्रोमेटिस वापस चली जाएगी जहां से आई थी, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप जो फॉर्म हो जाएगी फिर से, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगी, एंडोप्लाज्मिक गोल्गी कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा ये भी फिर से फॉर्म हो जाएगी, और सेंट्रियोल डिसअपियर हो जाएगी। क्लियर है। अब हम लोग साइटोकाइनेसिस देख लेते हैं और लेक्चर कंप्लीट, ठीक है। एक मिनट, अब हम लोग साइटोकाइनेसिस देख लेते हैं, उसका लेक्चर कंप्लीट, साइटोकाइनेसिस के बाद लेक्चर कंप्लीट, ठीक है, हाँ सर। साइटोकाइनेसिस उसका लेक्चर कंप्लीट। सबसे पहला हम लोग देखेंगे साइटोकाइनेसिस में क्या, अरे यार क्या देखेंगे
क्या देखेंगे, क्या, एनिमल सेल, एनिमल सेल कहाँ देखेंगे, इन एनिमल सेल। ठीक है, अब ये देखो, अब मैंने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया, चलो कोई बात नहीं, ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया, ठीक है, लेवल कर लो, प्लाज्मा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ना वो ग्रूव या फरो फॉर्मेशन होगी, यहां पे क्या, ग्रूव या फरो फॉर्मेशन होगी। इससे क्या होगी, इससे क्या होगी, बीच का जो सेल है ना, अब सबसे पहले क्या होगी, यहां पे ना न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब क्या, जब ग्रूव या फरो फॉर्मेशन की वजह से ना ये दोनों सेल अलग अलग हो जाएगी, ठीक है, दोनों सेल अलग अलग हो जाएगी, ये रहा, ठीक है, ये दोनों सेल अलग अलग हो जाएगी, ठीक है, ये अपना अपना सेल फॉर्म कर लेगी भैया, ये अपना अपना सेल फॉर्म कर लेगी, ठीक है। अब इसी को बोलते हैं हम लोग, ये फरो है ना, फरो कहाँ, बीच के तरफ है, बीच के, इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल ऑर्डर, क्या, सेंट्रीपिटल ऑर्डर, सेंट्रीपिटल ऑर्डर, ठीक है। हाँ सर, हाँ, ये क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा दो डॉटर सेल को, क्या, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल। ले भाई ले, कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ लेंगे साइटोकाइनेसिस कहाँ, इन प्लांट सेल। अब कहाँ, अरे यार आज सेटअप भी कुछ बिगड़ा हुआ है, इधर से पढ़ाना चाहिए था, कोई बात नहीं। क्या है आज क्या है, सॉरी, साइटोकाइनेसिस कहाँ, इन प्लांट सेल, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, ठीक है, या साइटोकाइनेसिस इन प्लांट, एंड इट इज किसके जैसा है, एनिमल सेल की तरह, ठीक है। अब हम लोग फॉर्म करेंगे प्लांट सेल को, बाहर की तरफ को, कवरिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, प्लांट सेल ना मेरे भैया, ठीक है। अब देखो, प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी ना, क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगी, सेल प्लेट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं अपन फ्रैग्मोप्लास्ट, ठीक है। जब सेल प्लेट की फॉर्मेशन होगी अंदर के तरफ, तो ये क्या करेगी ना, दो प्लांट सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब इस दोनों की बीच की जो जगह है, ये बीच की जगह, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लैमेला, इसको हम लोग बोलेंगे मिडिल लैमेला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगी, सेल यहाँ पे क्या, सेल प्लेट की फॉर्मेशन होगी, जिसको बोलेंगे फ्रैग्मोप्लास्ट, ठीक है। और ये सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर होगी, इसका ऑर्डर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर होगा,
लो भाई लो, अपन का ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है। अब अपन अगले लेक्चर में आएंगे, अच्छे से आएंगे। और सबसे बड़ी अनाउंसमेंट क्या है आपकी कि सेल बायो कंप्लीट हो गई, और एक लेक्चर में और कंप्लीट। ए माइटोसिस मैं नहीं बताया हूँ, वो जरूरत भी नहीं है, कहीं पूछा नहीं जाएगा, इसलिए मैं स्किप किया हूँ। ठीक है, मैं जान रहा हूँ ए माइटोसिस मैं स्किप किया हूँ, पर वो कहाँ पर हो गया? एनसीईआरटी में दी कहाँ दी है ये बताओ? अगर दी भी है तो मैं क्यों पढ़ाऊँ? जो नीट में आएगा, जो रिलेवेंट होगा वो पढ़ूँ ना यार। और कल से 2 क्वेश्चन की सीरीज आपकी लॉन्च हो रही है, शॉर्ट्स में आएगी, आप लोग को आंसर देना है। ठीक है ना बच्चों? एक ज्ञान और लेते जाओ, ए बच्चों एक ज्ञान और लेते जाओ। प्यार तो कर यार, प्यार तो कर मेरे भाई, प्यार तो कर, मगर हद से ज्यादा गुजर जाने का नहीं। ठीक है ना? बस भाई बस। ठीक है, बाय 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 बाय, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।